नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो अपने पिछली क्लासों में एक टॉपिक चल रहा था मात्रक और विमाएं। आज उसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ बेसिक बातें अपनी हो चुकी थी, जैसा कि हमने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था, मात्रकों के बारे में पढ़ा था, मात्रकों की पद्धतियाँ पढ़ ली थी। 3 प्रकार की पद्धतियाँ बताई, चौथी मैंने ऐसा ही बताई थी। सारी कुछ बातें हमने पढ़ ली थी, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए अपने बात करते हैं नेक्स्ट। बीमा की थोड़ी सी बात हो गई थी, दोबारा बता देता हूँ। बीमा से आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अपने क्लास स्टार्ट हो रही है बीमा से। देखिए, बीमा मैंने उसी दिन बताया था। बीमा क्या होती है? बीमा किसी भौतिक राशि के पास कितनी अन्य राशियां हैं, किसी वस्तु के पास कितनी अन्य राशियां हैं, किन राशियों में उस वस्तु को व्यक्त किया जा सकता है, वो सारी क्या होती है? बीमा होती है। फिजिक्स की भाषा में अगर इसकी परिभाषा दूं तो कहा जाता है कि मात्रकों की तुलना, बीमा की परिभाषा सुनना, मात्रकों की तुलना जिन घातों से की जाती है, जिन घातों से की जाती है, बीमा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भी बीमा कहलाती हैं। तो मात्रकों की तुलना जिन घातों से की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? बीमा कहलाती हैं। अब देखिए, हमारे पास सबसे बेसिक एग्जांपल जो था वो था दूरी का। ध्यान दीजिए, दूरी एक प्रकार की क्या होती है? लंबाई। इसी को मैं क्या लिख दूंगा? ऊंचाई। इसी को मैं क्या लिख दूंगा? चौड़ाई। और एक बात और लिख देता हूं, क्या? विस्थापन। ये सारी चीजें जो होती हैं किसमें नापते? बताइए मेरे को। दूरी किसमें नापी जाती है? मीटर में। लंबाई किसमें नापी जाती है? मीटर में। ऊंचाई किसमें? मीटर में। चौड़ाई, विस्थापन सभी किसमें नापे जाएंगे? मीटर में। तो मैं इन सभी को एक ही नाम दे देता हूं, लंबाई। क्या दे देता हूं भाई? लंबाई। और आपको पता है लंबाई के लिए बीमा क्या लिखी जाती है भाई? एल लिखी जाती है। लंबाई के लिए बीमा क्या लिखी जाएगी? एल लिखी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, कहीं भी सूत्र में दूरी हो, लंबाई हो, ऊंचाई हो, चौड़ाई हो, विस्थापन हो, सभी को किस रूप में व्यक्त किया जाएगा? कैपिटल एल के रूप में व्यक्त किया जाएगा। चलिए, दूसरी मैंने बात कही थी द्रव्यमान की। किसकी भाई? द्रव्यमान की। तो आपको पता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर द्रव्यमान का कोई मात्रक पूछे तो केजी बताना है। मात्रक का संकेत क्या रहेगा? केजी रहेगा। लेकिन विमीय संकेत क्या होता है? मास एम रहता है। विमीय संकेत का मतलब होता है, मैं बीमा जब लिखूंगा तो बीमा आपको पता है किस में लिखी जाएगी? एम एल टी ए में लिखी जाएगी। किसमें? एम एल टी। एम क्या है भाई? मास। क्या है भाई? मास यानी द्रव्यमान। और एल मतलब लेंथ यानी लंबाई, टी मतलब क्या? टाइम, और ए मतलब क्या? धारा या एम्पियर से। तो ये सारी बात है। एमएलटीए के रूप में क्या लिखी जाती है? बीमा। 4 बेसिक बीमा जो संकेत हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। द्रव्यमान का विमीय संकेत क्या लिखूंगा? एम लिखूंगा। लंबाई है, चौड़ाई है, इन सभी के विमीय संकेत क्या लिखूंगा? एल लिखूंगा। समय का विमीय संकेत किस रूप में लिखा जाएगा भाई? टी के रूप में लिखा जाएगा। और धारा का विमीय संकेत किस रूप में लिखा जाएगा? ए के रूप में लिखा जाएगा। तो ये 4 विमीय संकेत अपने को ध्यान में रखने हैं। सभी जितनी भी बीमाएं बनेंगी इन चारों से ही बनेंगी। बिल्कुल सिंपल से, गरीबी से बताऊंगा। देखिए, बात करते हैं अपने। सबसे पहले मैंने कल आपको क्षेत्रफल की बीमा बताई। चलिए दोबारा देख लेते हैं क्षेत्रफल की बीमा कैसे देखेंगे। क्षेत्रफल बीमा निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा फॉर्मूले का ध्यान रखना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला सभी को पता क्या होता है भाई? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। ध्यान रखिएगा, अगर आपको द्रव्यमान का कोई मात्रक पूछ ले तो आप कहोगे सर केजी भी होता है, पाउंड भी होता है, ग्राम भी होता है। तो मेरे को बताइए, द्रव्यमान का मात्रक केजी भी है, पाउंड भी है, ग्राम भी है। उधर से लंबाई का कोई मात्रक पूछ ले, लंबाई का, तो आप कहोगे सर मीटर भी होता है, फीट भी होता है, और सेंटीमीटर भी होता है। और क्या होता है? सेंटीमीटर भी। अगर आप द्रव्यमान का मात्रक केजी में लेते हैं तो लंबाई का मात्रक आपको किस में लेना पड़ेगा? मीटर में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा अभी? मीटर में लेना पड़ेगा। चलिए
अगर आप द्रव्यमान का मात्रक पाउंड में लेते हैं तो लंबाई का मात्रक किस में लेना पड़ेगा? फीट में लेना पड़ेगा। अगर द्रव्यमान का मात्रक आप ग्राम में लेते हैं तो लंबाई का मात्रक आपको किस में लेना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। ऐसा क्यों? मैंने आपको 3 पद्धतियां बताई थी, MKS, CGS और FPS। ये 3 पद्धतियां हैं और इन 3 पद्धतियों में मैंने एक बात कही थी, अगर लंबाई का मात्रक आप मीटर लेते हो तो द्रव्यमान का क्या लेना पड़ेगा? केजी लेना पड़ेगा। और समय सेकंड। समय का मात्रक तीनों पद्धतियों में क्या रहता है? समान। हमेशा पद्धति आपको एक ही अपनानी है और सर्वमान्य पद्धति जो है वो MKS या SI है, वो ही आपको अपनानी है। इधर मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फीट, पाउंड, सेकंड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मात्रकों की पद्धति एक ही रखनी है अपने को। समझ रहे हो क्या? चलिए बात करते हैं, अपने क्या करेंगे? क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। बेसिक, बिल्कुल। लंबाई की विमा L1, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या? लंबाई, तो इसकी भी क्या हो जाएगी? L1। तो विमीय संकेत L2, गातें प्लस हो जाती हैं गुणा में, तो विमीय संकेत क्या आया? L2। बोलो, क्षेत्रफल के पास कोई द्रव्यमान नहीं, यानी बाकी की घात M0 L2 हो जाएगा। समय भी नहीं है, T0 और A0। ये इतना भी लिख सकते हैं, आपको अकेला L2 भी लिखा मिल सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना। इसी के साथ क्षेत्रफल का कोई मात्रक पूछ ले आपसे, अब बताइए आप विमीय संकेत मन में से निकाल दीजिए और मात्रक बोलिए। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, तो अब इस क्षेत्रफल का मात्रक क्या बन जाएगा भाई? मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। कौन सी पद्धति का मात्रक है? ये है SI पद्धति का। कौन सी पद्धति का? SI, या फिर इसको मैं कह सकता हूं MKS पद्धति का है। SI या MKS पद्धति का है। अगर CGS में लूं तो क्या बन जाएगा भाई? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर भी बोल देते हैं, ऊपर वाले को वर्ग मीटर बोल देते हैं। तो ये क्षेत्रफल का मात्रक और विमा होगी। चलिए अब आयतन की बात कर लेते हैं। आयतन की बात, आयतन देखिए, आयतन फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई की विमा L1 इंटू चौड़ाई की विमा L1 इंटू ऊंचाई की विमा L1। L2 कब लगाते हैं? जब 2 बार हो। ऊंचाई अगर 2 बार होती है तो L2 लगा देता हूं। ये सुनो, एक बार एक घात है, लंबाई एक बार L1, चौड़ाई एक बार L1, ऊंचाई भी एक बार L1। तो बोलो टोटल कितनी घात? 3। तो L की घात 3। ये विमा किसकी आ गई भाई? ये विमा आ चुकी है हमारे पास, किसकी? आयतन की विमा आ चुकी है। किसकी विमा आ चुकी है? आयतन की विमा आ चुकी है। और इसका मात्रक बताऊं तो क्या कह दूंगा? मात्रक के लिए मात्रक वाले संकेत लेंगे। बोलो लंबाई किस में लिखी जाएगी? मीटर में, इंटू चौड़ाई भी मीटर में, इंटू ऊंचाई भी मीटर में। तो हमारे पास ये मीटर की क्यूब। बिल्कुल बेसिक और अच्छे से समझा रहा हूं, आगे मैं स्पीड से चलूंगा, ध्यान रखना। मीटर क्यूब, ठीक है? अभी बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, ठीक है? लेवल से परे की बातें भी आती हैं, वो भी कर लेंगे, ठीक है? तो मीटर की क्यूब। चलिए अब बात करते हैं आगे। घनत्व कल बता दिया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। घनत्व कल बता दिया था, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हमारे पास आगे की जो विमा है, वेग या कह दूं चाल, वेग या चाल। ध्यान रखिएगा, वेग या चाल का जो फॉर्मूला होता है वो v बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। x दूरी, समय, ये फॉर्मूला पता लग गया। नेक्स्ट, वॉल्यूम, सॉरी वेग, वेलोसिटी। x क्या है? दूरी बटा में समय। अरे वही बात है, दूरी बटा में समय। दूरी को मैंने x से नोट कर दिया और समय को t से नोट कर दिया। बोलो कुछ नहीं, दूरी और समय की जो माविनीय संकेत है वो रख दीजिए। दूरी L1 में लिखी जाती है, अभी बताया। समय T1 में लिखा जाता है। समय नीचे है, बटा से तो नीचे लिख देंगे, ठीक है? ऊपर ले जाओ, L1 T, ऊपर जाके जो घात नीचे होती है प्लस की, वो ऊपर जाके माइनस की, नीचे आएगी तो वापिस प्लस की, ऊपर प्लस की तो नीचे माइनस की चली जाएगी। तो नीचे किसकी है? +1, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो ये बीमा किसकी हो गई भी? वेग की बीमा हो चुकी है। किसकी बीमा है ये? वेग की बीमा। नेक्स्ट बात करते हैं त्वरण की बीमा। त्वरण, वेग में परिवर्तन की त्वरण दर क्या होती है? त्वरण, यानी वेग अपॉन में
समय। अब देखिए बेसिक तरीका क्या रहता है, या तो आपको वेग की विमा सीधी पता है तो सीधी लगा दो, नहीं पता तो वेग को तोड़ लेता हूं मैं। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं वी अपॉन में टी। बोलो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन में टी। वी की जगह में क्या रख देता हूं, एक्स अपॉन में टी। वी की जगह क्या रख देता हूं भाई, एक्स अपॉन में टी। वी की जगह मैंने क्या रखा, एक्स अपॉन में टी, और एक टी नीचे पड़ा था, ये लो, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूले का आप एक्सटेंशन ले लीजिए, मतलब विस्तारित कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मूले को जैसे ही विस्तारित किया, अब हमारे पास विमा आ जाएगी, त्वरण की विमा। बोलो एक्स क्या, दूरी L1 में लिखेंगे, समय नीचे क्या T1 में, एक समय और इनटू T1 में, तो नीचे क्या हो गया T2, T2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा L1 T की घात -2। ये लो, ये त्वरण की विमा L1 T की घात -2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक बात है। चलिए अगर हमारे को यहां पर सीधा वेग की विमा पता होती थी, वेग की विमा भी लिख सकते थे, लेकिन बेसिक तोड़कर चलेंगे अपने, ठीक है। चलिए वेग और त्वरण हो चुके हैं, अब अपने बात करते हैं बल की। किसकी, बल की। बल, फोर्स, कल ही बताया बल का फॉर्मूला बलमा यानी M और A, बलमा। अब देखिए M और A, M क्या है भाई, द्रव्यमान, और A क्या है, त्वरण। चलिए हमारे को विमा याद ही नहीं है त्वरण की, ठीक है, कभी पढ़ी नहीं, लेकिन हमारे को त्वरण का फॉर्मूला आता है, क्या होता है भी, A की जगह मैं क्या रख सकता हूं, V अपॉन में T। तो A की जगह मैंने क्या रख दिया, V अपॉन में T। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास M का पता है, M1 हो जाएगी, T का T1 हो जाएगी, अरे ये द्रव्यमान M1 T1, और ये क्या है, वेग। तो वेग की जगह आपने क्या लिख सकता हूं, वेग की विमा सीधी पता नहीं है, क्या वेग मूल विमाओं में आता है, MLAT में कहीं वेग की विमा है क्या, नहीं है, इसलिए मूल विमाओं में तोड़ लिया करो। M हमारे पास है, T हमारे पास है, हमारे पास वेग की विमा पता नहीं है, तो वेग की जगह वेग का फॉर्मूला नोट लिख दीजिए, M। V की जगह क्या लिख दूंगा, अरे V की जगह x अपॉन में t, यानी दूरी बटा में समय, और एक समय नीचे पहले से पड़ा था। तो हमारे पास अब बिल्कुल बेसिक विमाओं में टूट चुका है ये फॉर्मूला। अब क्या करोगे, M यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान को लिखते हैं M1 से, x यानी दूरी किसमें, L1 से, T T1 से, कैपिटल T, इधर भी T1 से, नीचे T1 कितना हो जाएगा T2, और इधर क्या है M1 L1 T1 कितना हो जाएगा T की पावर 2। ये थी बल की विमा, और ये बल की विमा लगभग विमाओं में काम आएगी, इसलिए बल की विमा सीधी याद कर लेना, M1 L1 T की पावर -2, ठीक है। तो ये बल की विमा हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। बल का कोई मात्रक पूछे आपसे तो मात्रक वाले संकेत रख दीजिए भाई। बल का फॉर्मूला क्या, M यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक कितना, kg इंटू A यानी त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है, इधर देखिए, त्वरण का मात्रक निकालेंगे V अपॉन में T। वेग क्या होता है भाई, मीटर प्रति सेकंड, अपॉन में T भी क्या है, सेकंड में, तो ये हमारे पास बन जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या बन जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये मात्रक किसका भाई, बल का। अब देखिए इस सभी को लिखने की बजाय न्यूटन ने इसको अपना नाम दे दिया, इसे कहा जाने लगा क्या, न्यूटन। क्या कहा जाने लगा न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है। या आपको kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा मिल जाए वो भी अच्छा। kg यहाँ पे क्या m, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या a, तो क्या बन गया ये बलमा, ये सुनो। चलिए अब देखिए न्यूटन, बेसिक बात, न्यूटन बल का मात्रक, किसका मात्रक है, बल का। लेकिन डाइन भी बल का मात्रक होता है, डाइन किसका मात्रक होता है, बल का। दोनों में संबंध देखिए, है दोनों ही मात्रक किसके, बल के। आप मेरे को एक चीज बताइए, किलोमीटर और मीटर किसके मात्रक हैं, लंबाई के, दूरी की। किलोमीटर और मीटर किसके मात्रक हैं, ये किलोमीटर है और ये मीटर है, ये केजी है और ये ग्राम है। बताइए क्या फर्क होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना लिख सकता हूं, 10 की घात 10 मीटर, और 1 किलोग्राम बराबर कितना लिख सकता हूं, 10 की घात 10 ग्राम। ये सुनो, अब देखें 10 की घात 10 की घात 3 मीटर
है किलोग्राम और ग्राम दोनों किसके, द्रव्यमान या भार के मात्रक है, किसके, भार के। लेकिन दोनों में आपस में संबंध क्या है, 1 किलोग्राम 10⁻³ या 1000 ग्राम होते हैं। उसी प्रकार न्यूटन और डाइन के अंदर से संबंध रहता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन रहता है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं भी, 10⁵ डाइन होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, 1 न्यूटन इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। डाइन कौन सी पद्धति का है, सीजीएस पद्धति का है। न्यूटन कौन सी पद्धति का है, एसआई या एमकेएस पद्धति का है। ये दोनों कौन सी पद्धति के हैं, ये दोनों कौन सी पद्धति के हैं, पता है आपको। ठीक है, चलिए ये बल का मात्रक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने बल का मात्रक हो गया। अब बल का मात्रक आपको सीधा याद रखना है। अब बल के मात्रक से मैं आपको कार्य का मात्रक निकालता हूं, कार्य की विमा निकालता हूं। कार्य बराबर, कार्य होता है बल इंटू दूरी, विस्थापन होता है, दूरी लिख लेता हूं मैं। बल इंटू दूरी का गुणनफल ही क्या होता है, कार्य। ये कार्य का फॉर्मूला, जब आपको फॉर्मूला पता लग जाए तो विमा निकालना 1 मिनट का काम है। बोलो बल की विमा क्या होती है, हमने अभी याद की, m1 L1 t⁻² को बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। दूरी L1, दूरी क्या है L1, चलिए बढ़ा दीजिए m1 L2 t⁻²। ये आ गई किसकी विमा, कार्य की। किसकी, कार्य की विमा आ चुकी है हमारे पास, m1 L2 t⁻²। ठीक है, अब देखें बात, कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य का मात्रक, बोलो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू दूरी का मात्रक मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या बन गया, कार्य का मात्रक बन चुका है न्यूटन डॉट मीटर किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। और ध्यान रखिए न्यूटन इंटू मीटर को एक ही नाम दे दिया जाता है, क्या, जूल। क्या दे दिया जाएगा, जूल। न्यूटन इंटू मीटर को एक ही नाम दे दिया जाता है, क्या, जूल। कार्य का एक मात्रक बन चुका है, क्या भाई, जूल। अब ध्यान रखिएगा, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। कार्य का मात्रक हमारे पास आ गया जूल। अब देखिए जूल हो या कैलोरी हो या हो जाए अर्ग, तीनों चीज इंपॉर्टेंट। जूल हो, कैलोरी हो या हो जाए अर्ग। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों ही मात्रक किसको बताते हैं भाई, ये तीनों ही मात्रक बताते हैं कार्य। तीनों ही मात्रक किसको बताएंगे, कार्य को। ध्यान रखिए कार्य का ही रूप होती है ऊर्जा, इसी का रूप होती है क्या, ऊष्मा। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, निम्न में से किसकी विमा भिन्न है, निम्न में से किसकी विमा भिन्न है। 3 ऑप्शन ये दिए होंगे, चौथा एक अलग से दिया तो वो हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों की विमा क्या रहेगी, समान ही रहेगी। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा। ऊर्जा आप चाहे मैकेनिक्स की ले लेना, चाहे आप विद्युत ऊर्जा ले लेना, कोई सी भी ऊर्जा ले लेना, हमेशा विमा यही निकल के आएगी। कार्य कहीं का भी हो, विमा यही आएगी। ऊष्मा कहीं की भी हो, विमा यही आएगी। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो चलिए अपने बात करते हैं, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा के मात्रक और विमा क्या रहेंगी, समान रहेंगी। अब देखिए इन तीनों में क्या संबंध है, ये तीनों ही कार्य या ऊष्मा या ऊर्जा के मात्रक होते हैं। ये तीनों ही किसके मात्रक हैं, कार्य, ऊष्मा या ऊर्जा के मात्रक हैं। तो आपको ध्यान रखना है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं। अब उसी प्रकार 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। 1 जूल में 10⁻, कितने अर्ग होते हैं, 7 अर्ग होते हैं। तो ये संबंध है, याद रखना चाहो तो रख सकते हो। 1 कैलोरी बराबर 4.2, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है भाई। 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल। अगर आपको 1 जूल में कैलोरी पूछ ले तो आप क्या करोगे, 1/4.2 जूल कैलोरी हो जाएगी, ये सुनो। 1 जूल में पूछे तो उल्टा कर देना। चलिए 1 जूल में 10⁻7 अर्ग हो चुके हैं। कार्य, बल इंटू दूरी, ये सारा अपने सिस्टम समझ में आ गया। चलिए अब शक्ति की बात करते हैं। हमारे पास कार्य की विमा है और कार्य की विमा है नहीं है, तो आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने शुरू में बताया है वो वाला अप्लाई कीजिए। क्या, अगर आपके पास शक्ति की विमा आपको निकालनी पड़ जाए कहीं भी, शक्ति फॉर्मूला जानते हो ना, कार्य बटा में समय, एकांक समय में किया गया कार्य ही क्या कहलाती है, हमारी सामर्थ्य या शक्ति, पावर कैपेसिटी कहलाती है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय।
अब कार्य की विमा याद है? नहीं है, छोड़ो, कार्य की विमा सीधी याद नहीं रहती है। कार्य का फॉर्मूला फिट कर दीजिए, अपने बेसिक MLAT में लेके चलना है बस। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है भी? बल इंटू दूरी। अभी बताया, कार्य की जगह मैंने स्ट्रीट कर दिया बल इंटू दूरी बटा में क्या लिख दूं? समय। ये लो, अब कई बच्चों को बल की विमा याद नहीं है, मैंने सीधी याद करने के लिए बोला था लेकिन नहीं हो गई। चलिए बल की जगह बलमा लगा दूं, यस और नो, यानी क्या? द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण इधर लिख देता हूं, द्रव्यमान इंटू त्वरण। चलो द्रव्यमान मूल विमा में आ गया M1, समय भी आ गया, दूरी भी आ गया, त्वरण नहीं आया, मूल विमा में नहीं आया। त्वरण की जगह त्वरण का फॉर्मूला फिट कर दो, क्या? वेग बटा में समय। वेग बटा में क्या लिख दूं? समय। चलिए समय आ गया, अब एक और बच गया वेग, ये भी मूल विमा में नहीं आता। चलिए वेग की जगह क्या लिख देता हूं? दूरी बटा में समय। वेग की जगह क्या लिख देता हूं? दूरी बटा में समय। ये लो समय इधर लिख देता हूं। तो ये आ गई हमारा मूल एक्सटेंशन, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, सीधा पुट कर दो, सारी मूल है। बोलो द्रव्यमान को किस में लिखते हैं? M1 में, दूरी L1 में, आगे वाली दूरी L1 में, नीचे समय 3, तो t की घात सीधी क्या लगा दूं? ऊपर बोलो क्या बन गया? M1 L स्क्वायर t की घात -3 ऊपर चलकर बन जाएगी। ये विमा किसकी बन गई? शक्ति। किसकी बन गई? शक्ति की विमा बन चुकी। समझ रहे हो बात को? चलिए ये इतनी बात होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने संवेग। लास्ट में मात्रक एक साथ बता दूंगा मैं, मात्रक वाली टेंशन मत लें कि मात्रक नहीं बता रहे, साथ साथ मात्रक एक साथ। एक विमा और देख लीजिए संवेग की। संवेग, संवेग होता है वेग की मात्रा। संवेग बताता है किसको? वेग की मात्रा को। तो संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान मूल राशियों में है, वेग नहीं है। वेग की जगह मैं क्या लिख देता हूं भाई? द्रव्यमान। वेग की जगह मैं क्या लिख देता हूं? दूरी बटा समय। ये लो, चलिए द्रव्यमान की जगह M1, दूरी की जगह L1, समय ऊपर जाएगा तो t की घात -1। ये किसका है? संवेग का मात्रक। इसी से मिलती जुलती राशि आती है एक आवेग। क्या आती है? आवेग। आवेग होता है बल को कितने समय तक आरोपित किया जाता है। बल को कितने समय तक, आपने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे छोटी क्लासों में, छठी में थे तब ध्यान नहीं दिया, रट्टे लगा रहे थे। क्रिकेट खिलाड़ी कोई गेंद को पकड़ रहा है तो हाथ पीछे की तरफ ले जाता है, ये सर नो पढ़े ना? वो क्यों ले जाता है? वो आवेग की वजह से ले जाता है। जब करेंगे तब बताऊंगा। वो समय को बढ़ा देता है। अब देखिए समय को बढ़ाने से झटका कम हो जाता है, बल कम हो जाएगा। अब देखिए आवेग का फॉर्मूला होता है बल कितने समय तक लगा, यानी बल इंटू समय। बल इंटू समय। तो आवेग बल इंटू समय, बल का मात्रक, बल की विमा M1 L1 t की घात -2 और समय की विमा क्या हो जाती है अभी? t की घात +1। ठीक है, बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा? M1 L1 t की घात -1। चलिए अब आप मेरे को बताइए संवेग की विमा कौन सी थी? ये वाली। आवेग की विमा कौन सी? ये वाली। कोई फर्क है क्या? नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आवेग और संवेग की विमा क्या रहती हैं? समान रहती हैं। ध्यान रखिएगा किस किस की विमा, आवेग एंड संवेग की विमा क्या रहती हैं? समान रहती हैं। सीधा तथ्य है, आवेग एंड संवेग की विमा समान रहती है। ये अपने नोट कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने विमाएं और भी पड़ी हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद साथियों।